स्वागत है आपका सी न्यूज की इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम जानेंगे कि बिजनौर पुलिस ने कौन सा चलाया अभियान, गया में पुलिस ने किन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार और प्रयागराज में कौन सी जनसभा का किया गया आयोजन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी बिजनौर के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को मांग पत्र प्रेषित किया, जिसमें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम करने, रसोई गैस की कीमतें कम करने की मांग की गई तथा 3 कृषि कानून किसान विरोधी हैं, उन्हें वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने और दिल्ली में चल रहे किसानों के धरने को उनकी मांगे मानकर समाप्त कराने की मांग की गई। मेरा नाम कॉमरेड शमशाद हुसैन है और मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज 15 मार्च 2021 अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ता बिजनौर जमा हुए और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय बिजनौर पहुंचे, जहां पर एक मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को प्रेषित किया गया। ये एक विरोध दिवस जो किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो तय हुआ था उसके अंतर्गत उसके आह्वान पर यह किया गया है। प्रधानमंत्री जी से पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें और रसोई गैस की बढ़ी कीमतें वापस लेने, उन्हें कम करने की मांग की गई और जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, उस आंदोलन को वापस कराने, जो 3 कृषि से संबंधित काले कानून है, किसानों पर जो थोपे जा रहे हैं उन काले कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर एक पत्र जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हमने प्रेषित किया है। और हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जो किसानों की मांग है कि जो काले कानून है, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और जो एमएसपी है उस पर कानून बनाया जाए और 2020 बिजली बिल भी जो है वापस लिया जाए। ये कानून जो है किसान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, इन्हें वापस लिया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना अंतर्गत रैसीर मोड़ के समीप 70 लीटर महुआ शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। एसआई भरत शाह ने बताया कि पुलिस को झारखंड से शराब लेकर फतेहपुर की ओर जाने की गुप्त सूचना मिलने के बाद कार्यवाही की गई। पुलिस ने बाइक पर लदे 70 लीटर देशी शराब को जब्त कर लिया है। साथ ही ग्राम धनचू के निवासी कमलेश यादव पिता लेखा यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति को आप कहां से पकड़े जो दारू लेकर जा रहा था? ये व्यक्ति झारखंड से दारू लेकर आ रहा था। इसको तो कौन मोड़ बोलता है वो, रैसी गाँव में इसको पीछा किए। गुप्त सूचना मिला था कि दारू लेकर जा रहा बा। जब वहाँ से पहुँचे तो देख कर भागने लगा। बहुत पीछा करने के बाद ये आदमी कम से कम भागा 4 से 5 किलोमीटर तक पीछा कर पकड़े और जब पीछा कर लाए तो इसका मोबाइल में पीछे में एक विदेशी डॉलर है, एक गाड़ी इसको जब्त किए, 1 बोरा दारू और कुछ दारू उसका डिक्की में भी है और छोटा सा झोला में भी है। इसका घर कहाँ पड़ता है सर? यदि घर पर धनचू पड़ता है। नाम क्या हुआ है? इसका नाम हुआ कमलेश कुमार, पिता का नाम हुआ लेखा यादव, ग्राम धनचू। अपना परिचय बताइए सर। मैं विधि व्यवस्था थाना प्रभारी हूँ फतेहपुर थाना में। आपका नाम? भरत शाह। गया से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज विधानसभा प्रतापपुर के हैबतपुर गांव में आयोजित किसान पंचायत में सपाइयों ने जमकर भड़ास निकाली। हैबतपुर गांव में स्थित आरएस पटेल इंटर कॉलेज में सभा के राष्ट्रीय सचिव श्यामलाल पाल की अगुवाई में किसान पंचायत आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आज गरीब किसान गरीबी से जहां उबर नहीं पा रहा, वहीं पूंजीपतियों की झोली भर रही है। इसी प्रकार पार्टी के प्रदेश सचिव श्यामलाल पाल ने प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये सरकार गूंगी और बहरी है, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। देश की जनता जाग चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव में निश्चित ही केंद्र और प्रदेश सरकार इसका खामियाजा भुगतेगी। इसी प्रकार कार्यक्रम में आए अन्य सपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट।
उजियारपुर थाना क्षेत्र के लोहागीर पंचायत स्थित रूपम किराना दुकानदार के प्रोपराइटर द्वारा 3 नाबालिग बच्चों पर रुपए चोरी के आरोप में कानून को अपने हाथ में लेकर हाथ पांव बांधकर नाबालिग को बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। बता दें कि थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ के आदेश पर एंटी रोमियो प्रभारी महिला उप निरीक्षक जूली त्यागी के नेतृत्व में दर्जनों पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में नगर में घूमे और मजनुओं को पकड़कर थाने पहुंचाया। जहां जहां छात्राओं के कोचिंग सेंटर थे, वहां प्रभारी उप निरीक्षक जूली त्यागी ने महिलाओं के अधिकारों से छात्राओं को अवगत कराया और जागरूक करते हुए कहा कि कोई भी आप पर कमेंट या छेड़छाड़ करता है, उसकी सूचना पुलिस को दे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि जो मजनू पकड़े गए हैं उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है। भविष्य में इस तरह की हरकत की तो उन्हें कानूनी कार्यवाही से गुजरना पड़ेगा। इस दौरान उप निरीक्षक सलीम मलिक, दस्ता प्रभारी महिला उप निरीक्षक जूली त्यागी, हेड कांस्टेबल पुरुषोत्तम यादव, नितिन चौधरी, यशपाल सिंह, महिला कांस्टेबल पारुल चौधरी आदि मौजूद रहे। मैम, आज क्या मामला है? पूरी पुलिस फोर्स सिविल ड्रेस में पूरे शहर में चक्कर लगा रही, क्या बात? देखिए, ऐसा है जैसे कि आपको भी मालूम होगा और एक अभियान चल रहा है, मिशन शक्ति अभियान, जो कि पिछले जो नवरात्रि गए हैं वहाँ से लेकर और आगे आने वाले नवरात्रों तक चलाया गया है। और विशेष रूप से यह अभियान नवरात्रों के टाइम पे पहले भी चला था 1 हफ्ते के लिए और आगे भी चलेगा और बीच बीच में इसको हम चलाते रहते हैं। सरकार चलाती रहती है, उनके अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, जो हम कर रहे हैं। इसमें अभियान में ऐसा है, आज एक ऑपरेशन मजनू के नाम से अभियान चलाया गया है मिशन शक्ति के अंतर्गत ही, जिसमें सिविल ड्रेस में समस्त फोर्स को थाने से निकलना है। जो स्कूल कॉलेज के ट्यूशन के छूटने का या आने का टाइम है, जैसे कि स्कूल के छूटने का टाइम था और ट्यूशन में बच्चों के आने का टाइम था, तो उस समय पे इसमें हम लोगों को निकलना था और इसमें हमें जो भी ऐरे गहरे आवारा टाइप के जो मजनू घूमते हुए पाए जाए उनको थाने बुलाकर उचित हिदायत देकर छोड़ने का इसमें हमको बताया गया था, जो कि हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। बिजनौर से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां स्विफ्ट तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई तो वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की हालत नाजुक है। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, अभी गाड़ी पलटी है, क्या मामला, क्या देखा आपने? अभी ओवर स्पीड मतलब साइड आ रही थी तो उसने ओवर स्पीड में करके साइड आगे से कुछ पीछे गाड़ी थी, उन्होंने तो साइड करी एकदम ओवर स्पीड नीचे खाई। कितने लोग थे इसमें? इसमें एक बच्चा था और मतलब फैमिली थी साइड। तो पुलिस मौके पे आ गई? हम भी आ गए थे इधर से और उधर से पुलिस। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। मनोहर थाना क्षेत्र के ग्राम चांदपुरा कस्बे में अज्ञात शिकारियों की गोली से एक नीलगाय का नर घायल हुआ। चांदपुरा कस्बा निवासी कन्हैया लाल लोधा व कालू लोधा ने बताया कि आज सुबह जब वह अपने खेत की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने पहाड़ी के नजदीक एक नीलगाय के नर को तड़पते हुए देखा। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग व पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दी। वहीं भाजपा के मंडल महामंत्री ललित गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर उक्त घटनाक्रम देखा तो उन्होंने देखा कि नीलगाय के गोली लगी हुई है, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल है। तभी वन विभाग अधिकारी के रेंजर अशोक चौधरी व पशु चिकित्सा डॉक्टर लक्ष्मण बागोतिया भी मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन की सहायता से घायल नीलगाय को पशु चिकित्सालय भेजा। चिकित्सक द्वारा नीलगाय के आगे के दोनों पैर से गोली पार होने से दोनों पैर टूटना बताया। वहीं नीलगाय को उपचार के तुरंत बाद कोलू खेड़ी मलियान स्थित नर्सरी में भेजा गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। झालवाड़ अनुसूचित जनजाति में आने वाले समाज को आजादी के 70 वर्ष पूर्व से भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी समाज की स्थिति दयनीय है। वास्तव में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का पूर्ण लाभ अन्य समाज को मिल रहा है। इससे भी समाज के पृथक प्रयास से आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर 14 मार्च से छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार भील, रंजीत भील, ललित भील, रामकिशन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है? आज जो हमारा जो ये आमरण अनशन है, प्रदर्शन है, वो कुछ हमारी मांगे हैं। वो निम्न प्रकार है कि जो
अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है 12% जो आरक्षण दिया गया है, उसमें से 12% आरक्षण ही एक विशेष समाज मीणा समाज उसका फ़ायदा उठा रही है, और जो बाकी जो जातियां हैं उन्हें उसका कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और जो 70 साल पहले, आज से 70 साल पहले जो वो समाज थी, भील समाज थी, आज 70 साल पूर्व भी उनकी वही स्थिति है। हमारी जो विभिन्न मांगे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12/7/2019 को राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने राजस्थान सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट को लागू किया जाए। और जैसा कि 12 जिला के जो शाहबाद किशनगंज में रहने वाले सहरिया जनजाति है, उन्हें जनजाति कोटे के अलावा भी विशेष अधिकार को विशेष आरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार से भील समाज को भी विशेष आरक्षण दिया जाए। और राजस्थान सरकार भील समाज को अलग से आरक्षण नहीं दे रही है, परंतु मैं बताना चाहूँगा कि गुजरों सहित जब 5 जातियों को अलग से 5% आरक्षण दे सकते हैं, तो भील समाज सहित मीणा समाज को छोड़ के अलग से आरक्षण क्यों नहीं दे सकते। चौथी हमारी जो मांग है कि मूल आरक्षण में से 12% में से 6% आरक्षण हमें दिया जाए। और 5वीं हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार की जो तर्ज पर अनुसूचित जनजाति में ए और बी 2 उपवर्ग बनाए जाए। और 6ठी हमारी जो मांग है वो है कि आज अनुसूचित जाति को विद्युत विभाग में आरक्षण प्राप्त है और उन्हें 2.5 से 3 महीने 4 महीने में कृषि कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन आज भी जनजाति समाज को बिल्कुल जर्नल कोटे में रखा गया है। और हमारी सब ये महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि कृषि कनेक्शन में हमें जो विद्युत विभाग है उनमें हमें आरक्षण दिया जाए, और हमें भी जनजाति वो अनुसूचित जाति की तर्ज पर ही 3 से 4 महीने में कृषि कनेक्शन उपलब्ध हो। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। उजियारपुर प्रखंड के अंगार पंचायत में 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एसीसी क्लब अंगार घाट के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व जिला पार्षद प्रभु नारायण राय ने बल्लेबाजी व जिला पार्षद सामाजिक न्याय समिति महावीर पोद्दार ने गेंदबाजी का उद्घाटन किया। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में नगर पालिका हमेशा विवादों में रहती है, कभी आम जनता परेशान तो कभी कर्मचारी परेशान रहते हैं। एक ऐसा ही मामला और सामने आया है, जहां कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जन सुनवाई में गुहार लगाई गई है। कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि 7वें वेतनमान का 25% भुगतान कराए जाने की मांग काफी दिनों से की जा रही है, जिसको लेकर आज कर्मचारियों द्वारा जन सुनवाई में गुहार लगाई गई। बताया गया है कि इसके पूर्व नगरपालिका सीएमओ से भुगतान की मांग करने जब कर्मचारी उनके पास पहुंचे तो उन्हें केबिन से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद निराश होकर कर्मचारियों द्वारा जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग पूरी करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इसके पूर्व नगरपालिका के एक कर्मचारी के साथ अभद्रता करने के आरोप लग चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कर्मचारियों की मांग पूर्ण होती है या फिर उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्या नाम है आपका? जसत प्रसाद कुशवाहा। आप यहाँ पर किस लिए? हम लोग इसलिए आए हैं कि जन सुनवाई में कि पिछली बार हम लोगों ने बड़े साहब को दिया था 28/1/21 में आवेदन एरियल के संबंध में, तो एरियल हम लोगों का बना रखा है। पूरे मध्य प्रदेश में भी एरियल बढ़ चुका है। 7वें वेतनमान का और जे देने के लिए आने तैयार नहीं है, तब की उसकी ऑडिट भी हो गई। कौन देने के लिए तैयार नहीं है? अब वो तो सीमो है। सीमो से आपने बात की? क्या कहा? सीमो के चैम्बर में हम लोग गए तो सीमो साहब ने भगाया हम लोग, चलो निकल जाओ मेरे चैम्बर में से, क्यों मेरी मीटिंग चल रही है। एक गजेंद है, कोई गजेंद मास्टर पे है, वो उससे मीटिंग कर रही थी। वो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं हमारा एरियल में मिल जाए। अगर आपकी मांग शीघ्र पूर्ण नहीं होती क्या करेंगे? तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी आप कलेक्टर सीओ साहब के पास आए हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन? उनने जे दिया, उनने सीओ साहब मैडम को फोन भी किया कि जे 7वें वेतनमान का एरियल है बना हुआ रखा है, तो देने में क्या दिक्कत है तुम्हें? कलेक्टर साहब ने बोला है। मैंने 28/1 में भी दिया था 21 में, लेकिन उस पर भी कोई वो नहीं मिली है। अगर आपको लगता है कि सीमो मैडम आपको बता सकती हैं? अब सीमो मैडम यही है कि मतलब हम लोगों से हम लोग कोई समस्या लेके जाते हैं तो भगा देती हैं। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।